क्या कभी सोचा है आपने, एक मुस्कुराहट किसी को इस कदर परेशान कर सकती है कि वो पागल हो जाए। क्या एक मुस्कुराहट किसी को इस कदर परेशान कर सकती है कि उसकी जान चली जाए। तो आइए सुनते हैं एक साथ मिलकर एक कहानी जिसे सुनकर आपकी उंगली दांतों तले चली जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मायरा स्टोरी के एक और नई स्टोरी में। बस स्टैंड पर रात 11 बजे शहर की आखिरी बस आने वाली थी। वो शहर से होती हुई पास ही के निरंजनपुर गांव में जाया करती थी। उस रात राहुल अपने ऑफिस से ओवर टाइम करके उसी रात बस से घर जा रहा था। राहुल की सिस्टर थी जिसकी अगले महीने ही शादी थी, जिस कारण वो ओवर टाइम करके पैसे जमा कर रहा था। आज राहुल बस में अकेले सफ़र कर रहा था क्योंकि उसके साथ ही जो उसके साथ ओवर टाइम कर रहे थे वो अब नहीं आ रहे थे, जिसके चलते राहुल को अब अकेले ही बस में रात को उतरकर अकेले ही अपने गांव में एक जंगल का रास्ता पार करते हुए जाना पड़ता है। राहुल का स्टॉप आ जाता है और राहुल बस से नीचे उतर जाता है और उतरते ही वो सीधा बिना रुके अपने घर के रास्ते जाने लगता है। राहुल थोड़ा डर रहा था क्योंकि रात का समय था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर चलते चलते वो देखता है कि एक औरत खड़ी है जिसने अपने सर पर पल्लू डाला हुआ है। राहुल पहले रुक कर सोचता है कि ये कौन हो सकता है जो इतने रात को इस जंगल में खड़ा हुआ है और वो भी इस तरह सर पर पल्लू डाले हुए। राहुल डर के मारे उसे बिना कुछ कहे उसके आगे से तेजी से चलते हुए आगे निकल जाता है। राहुल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो अब डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह औरत न जाने कौन है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना होगा। वो अपनी रफ्तार अब दुगनी कर देता है। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है, अरे अरे रुको, मैं तुम्हारे ही गांव की हूँ। यहाँ पर मेरी गाय भाग कर आ गई थी जिसे ढूंढने में ऐसे ही चली आई। वो कुछ इस तरह राहुल से बात करती है कि राहुल को सही में यकीन हो जाता है कि ये औरत सच बोल रही है। मगर वो गलत था। वो औरत राहुल के साथ चलने लगती है। रास्ते में दोनों बातें करते हुए चलते हैं। राहुल उस औरत से पूछता है कि अपने सर पर पल्लू क्यों लगाया है, आप रात में इसे हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो औरत हंसते हुए कहती है, हाँ मैं यही तो चाहती थी कि तुम मुझे कब टोको। राहुल थोड़ा हैरान होता है और कहता है, अरे आप मजाक मत करो। राहुल ये कहकर आगे चलने लगता है। राहुल का घर अब आने ही वाला था। अब राहुल उस औरत से कहता है, अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, मेरा घर आ ही गया, मैं भी जाता हूँ। वह औरत राहुल को जाते हुए कहती है, अरे कम से कम ये देख लो कि जिसके साथ आ रहे थे वो है कैसा। और ये कहते ही वो औरत अपने पल्लू हटाती है, जिसे देखते ही राहुल हैरान हो जाता है क्योंकि उस औरत का चेहरा बिल्कुल डरावना था और उस डरावने चेहरे से औरत लगातार मुस्कुराए जा रही थी। वो मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि राहुल तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने घर चले जाता है। घर जाते ही वो ये बातें अपने घर वालों को बताता है और पूरी रात वो डर के मारे सो नहीं पाता है। उसे बस वो मुस्कुराहट ही नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुराहट राहुल को अपनी तरफ बुला रही है। राहुल जैसे तैसे उठकर सुबह अपने ऑफिस जाता है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन आज वो ओवर टाइम नहीं करता है और जल्द ही अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है कि राहुल का पूरा परिवार हैरान हो जाता है। रात में राहुल बिना किसी को कुछ बताए जंगल में चला जाता है जहाँ वो औरत उसे मिलती है। उसके घर वालों को जब पता चलता है तो वो सब राहुल को ढूंढने में लग जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद राहुल उन सभी को उसी जंगल में मिलता है, अकेले एक रास्ते पर बैठा हुआ। उसके घर वाले उसे घर वापस लाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, मगर राहुल कुछ नहीं बोलता है। उसके घर वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और अगले ही दिन राहुल को लेकर पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मगर राहुल को डॉक्टर बिल्कुल ठीक बताकर वापस भेज देता है। अब राहुल दिन पर दिन और बेकार होता जा रहा था। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी।
वो रोज़ रात को अपने आप उठकर उस जंगल में चला जाया करता था जहाँ उसे वो मुस्कुराहट वाली औरत मिला करती थी। एक दिन राहुल अपने घर से रोज़ की तरह जाता तो है मगर घर वापस नहीं आता है और काफ़ी दिनों के बाद राहुल की लाश उसी जंगल के पेड़ में लटकी हुई मिलती है। और जब राहुल की बॉडी लोगों को मिलती है तो राहुल का चेहरा मर कर भी ऐसे भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे जिंदा इंसान बनावटी चेहरे बनाकर मुस्कुराता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको ये सब कैसे हुआ? आखिर कौन थी वो औरत जिसकी एक मुस्कुराहट से राहुल का ऐसा हाल हो गया? आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मायर स्टोरी को सब्सक्राइब करें।